श्री रामचरितमानस का तो शुभारंभ ही वर्ण शब्द से होता है। कोई भी वर्ण हो, कोई भी आश्रम हो, सभी अधिकारी हैं इसके। हाँ, जैसे श्रीमद् भागवत भी, जैसे वेद है ना, अब वेद का स्त्री, शूद्र और अधम बंधु, नीच ब्राह्मण अधिकारी नहीं होते ब्राह्मण वेद के। तो वेद का ही भाष्य श्रीमद् भागवत महापुराण, श्री रामचरितमानस है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणेन गदितम क्वचिदन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा मत मंजुल मातनोति। सभी अधिकारी हैं भक्ति में। प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो, ये बचपन की अवस्था से ही, कुमार अवस्था शास्त्र में 5 वर्ष तक की बताई है। 5 वर्ष की अवस्था से पूर्व ही, पूर्ण होने से पूर्व ही ये भक्ति का शुभ अनुष्ठान जीवन में आरंभ कर देना चाहिए। वो जीवन कितना सरस, क्या महिमा में होता है, जन्म का लाभ प्राप्त हो जाता है उसे। बचपन में ही भक्ति का व्यसन हो जाए। अब विचार करो, कुमार अवस्था से ही भक्ति करे, अब इसमें कोई वर्ण आश्रम का विचार करने की आवश्यकता है क्या? कोई भी हो, ये ऐसा भागवत धर्म है। श्रीमद् भागवत में धर्म का ही नहीं, परम धर्म का निरूपण किया गया है सज्जनों। परम धर्म का, लोक धर्म का निर्वाह करते हुए परम धर्म में आरूढ़ कर देने वाला है। सब प्रकार से मंगल को प्रदान करने वाला है। सकाम धर्म को निष्काम में परिणत कर देने वाला है। सकाम धर्म कहते हैं किसी न किसी कामना से, स्वार्थ से, लोभ से भगवान की आराधना करना। जैसे बचपन में स्मरण है, प्रार्थना करते, हे दाऊ जी महाराज, हे बांके बिहारी जी, अब की बार यदि हम कक्षा में पास हो जाएंगे ना, 1.25 रुपये का, 2 रुपये का भोग लगाएंगे। लेकिन वो भोग पहले नहीं लगाया जाता। हाँ, क्योंकि भोग लगा दिया और रह गए फेल, वो तो बेकार ही गया ना। शर्त लगाना कि प्रभु गोविंद, पहले आप हमारा काम करो, और यदि हमारा कर दोगे तो हम तुम्हारा करेंगे फिर। हाँ, इसको सकाम भक्ति कहते हैं। न करने की अपेक्षा बहुत उत्तम है ये भक्ति सज्जनों। भक्ति तो करनी ही चाहिए अवश्य में। जीव निष्काम हो सकता है, जीव सकाम हो सकता है, स्वाधीनता है उसको। यद्यपि हमारे जीवन में सकामता है, तो भगवान तो निष्काम ही हैं। जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, हाँ, अपने आप निष्काम भाव में परिणत हो जाएगी।